बंदर और डॉल्फिन। बहुत समय पहले की बात है। कुछ नाविक एक बड़े जहाज में समुद्र की यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक अपने प्यारे पालतू बंदर को भी साथ ले आया ताकि लंबे सफर में उसे अकेलापन न महसूस हो। सफर के कई दिन शांति से बीते, लेकिन एक दिन अचानक समुद्र में भीषण तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरों ने जहाज को घेर लिया और अंत में जहाज पलट गया। सारे नाविक और उनका सामान समुद्र में बिखर गया। बंदर भी डर के मारे इधर उधर बहने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। इसी बीच अचानक एक डॉल्फिन समुद्र से उभरी और उसने डूबते हुए बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया। डॉल्फिन तेजी से तैरती हुई उसे एक नजदीकी द्वीप तक ले गई। जब वे द्वीप पर पहुंचे, बंदर डॉल्फिन की पीठ से उतरकर किनारे पर बैठ गया। डॉल्फिन ने सांस लेते हुए मुस्कुराकर बंदर से पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? बंदर, जो झूठ बोलने में माहिर था, तुरंत बोला, हाँ, बिल्कुल जानता हूं। असल में इस द्वीप का राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तुम जानती हो, मैं खुद एक राजकुमार हूं। डॉल्फिन ने, जो जानती थी कि इस सुनसान द्वीप पर कोई भी नहीं रहता, चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराई। वह बोली, अरे वाह, तो तुम राजकुमार हो, अब तुम राजा भी बन सकते हो। बंदर ने हैरानी से पूछा, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? डॉल्फिन ने तैरते हुए दूर जाते हुए जवाब दिया, यह बहुत आसान है, क्योंकि इस द्वीप पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए अब तुम अकेले के राजा बन जाओगे। ये कहते ही डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर वापस समुद्र में चली गई। अब बंदर अकेला, भूखा और दुखी द्वीप पर रह गया, अपने झूठ का फल भुगतते हुए। नीति कथा: जो लोग झूठ बोलते और डींगे मारते हैं, वे अक्सर खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। अगली कहानी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।